नमस्कार, आपका स्वागत है। और सोने ने आज एमसीएक्स पर नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। भाव 56,245 पर 10 ग्राम तक पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या करना है, क्योंकि अभी 2023 का पहला महीना ही चल रहा है और साल की शुरुआत में ही अगर सोने के ये तेवर हैं तो साल के अंत तक हम क्या मान के चलें। क्या भाव होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज एनएस रामास्वामी, केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय खेडिया, धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता और मेहता इक्विटीज के वीपी राहुल कलांत्री। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली काफी समय से बाजार को लग ही रहा था कि कब यहाँ पर नए हाइज बनते हुए नजर आए और हमने लगातार एक तेजी यहाँ पर अब आते हुए देखी भी है। अगर पिछले साल की बात करें तो जनवरी में इसी हफ्ते में भाव 47,600 के आसपास चल रहे थे, यानी कि 47,600, और अब 56,000 के ऊपर का कारोबार है। पिछले एग्जैक्टली एक साल में हमने 9,000 से ज्यादा की बढ़त यहां पर सोने के भावों में आते हुए देखी है। पिछले एक साल में रुपए में 10% का डेप्रिसिएशन भी हुआ है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इवन एज सोने के भाव 8 महीने के हाईज पर हैं, भारतीय बाजारों में हमने आज यहां पर ऑल टाइम हाईज फिर से बनते हुए देखे हैं। लास्ट टाइम जब 56,200 के स्तर थे तो वो अगस्त 2020 में थे, यानी कि 1.5-2 साल के हाईज के साथ साथ नए हाईज हमने आज यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं। मिस्टर रामास्वामी, कैसे देखते हैं आप सोने की इस चाल को और अब क्या एक्सपेक्टेशन है अगले हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए और 2023 इस साल के लिए? फैंटास्टिक। ये जो आपने ब्रेकअप जो बताया वो इसी का उम्मीद कर रहा था मैं, जब आपने 2023 की बात की। तो अगले हफ्ते की बात करें तो ये जो तेजी का रुख है इंटरनेशनल प्राइसेस में 1907 के जो भाव चल रही है, लगभग 1915 में एक रेसिस्टेंस सा है। तब हम समझ के चलते हैं कि एक 57,800 या 57,600 का रेंज पहले पड़ाव में आनी चाहिए। पर यदि हम फर्दर आगे चलें और देखें तो इस महीने की बात करें तो डेफिनेटली इसमें एक तेजी का माहौल बन रहा है, क्योंकि चाइनीज मार्केट, शंघाई मार्केट इज क्लोज्ड। तो उनका जो न्यू ईयर है 22 जनवरी का, तो उस टाइम में जनरली हेज फंड्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स विल नॉट बी एंटरिंग। फ्यूचर्स में भी वॉल्यूम कम होगा, तो इट मे बी अ वेरी वॉलेटाइल पीरियड फॉर द जनवरी। दिस इज वन ऑफ द वेरी कोर रीजन हमें लग रहा है, अदर देन फेड का जो भी डेटा आ चुका है या अब फरवरी 1 तारीख को आ भी रही है जो मॉनेटरी पॉलिसी के, ये सारे नजर देखते हुए हमें लग रहा है कि ये इस महीने में एक पड़ाव जो है $1950 तक भी जाने की उम्मीद है। लगभग जो है लेवल अराउंड 58,300 के आसपास जा सकती है। यानी कि 57,800, 58,300 इस तरह के स्तर आपको यहाँ पर आगे वॉच करने हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है, एक बार 1900 के स्तर ये सक्सेसफुली निकाल जाए तो बाजार 1920, 1925 जैसे लेवल्स अब यहाँ पर वॉच करेगा। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके क्या लेवल्स हैं यहाँ पर जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, घरेलू बाजार में अब सोने में देखेंगे? ऑल टाइम हाइज अब यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ से और कितने हाइज बन सकते हैं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे हमने देखा था 2022 में जो एनवायरनमेंट था वो काफी परफेक्ट था सोने चांदी के लिए, बट इन्फ्लेशन के चलते हमने स्टडी स्टार्ट देखा था। बट मुझे लगता है 2023 के लिए सभी चीजें काफी अच्छे हैं। ऑलरेडी हमने 56,000 का लेवल जो अगस्त 2020 में देखा था वो अचीव करते हुए देख पा रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक पॉसिबल है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 2000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल 1920 के ऊपर का है वो इजीली हम जून जुलाई तक टच कर पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अदर फैक्टर के साथ साथ, जो मुझे लगता है कि 62,000 जैसे हमने पहले व्यू रखा था 23 के आउटलुक के लिए, तो मुझे लगता है 62,000 तक के लेवल देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल डिमांड भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। सेकेंडली रुपी वीकनेस है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल 62,000 तक का लेवल हमें लगता है कि गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल में इजीली 2,000 का लेवल तोड़ के 2056, 2080 तक के भी लेवल हम पूरे साल भर में देख पाएंगे। बट जो रैली पिछले 2 महीने में, 3 महीने में देखी है, ये थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, एंड उसके बाद ये रैली वापस स्टार्ट होगी। ऑलराइट, यानी कि एक कॉशन की नोट है वहां पर कि इतनी ज्यादा तेजी 3 महीने में देखने को मिली है। और आपको याद दिला दें कि सितंबर में हमने यहां पर सोने को ऑलमोस्ट $1,600 पर आउंस तक गिरते हुए भी देखा था। वहां से $1,900 का सफर हमने 3 महीने में, यानी कि $300 की तेजी ऑलमोस्ट 3 महीने में आती हुई नजर आई है। तो थोड़ा सा ओवर बॉट ऑन चार्ट्स ये हो सकता है, कुछ कॉशन, कुछ मुनाफा वसूली की ऑफकोर्स वहां पर हिदायत है। आप जैसे कैसे देखते हैं जय सोने के प्राइसेस को, और ये जो कॉशन है, जो मुनाफा वसूली शायद हम देखने को मिल पाएंगे, वो कहां पर आ सकती है? क्या सपोर्ट लेवल्स हैं सोने में?
जी गुड इवनिंग मनीषा। देखिए मुझे जो नेगेटिव ट्रिगर एक ही नजर आ रहा है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे रुपी में अगर मजबूती और बढ़े आगे चल के। दूसरी तरफ अगर आप बाकी तमाम फंडामेंटल्स देखें, चाहे वो आप यूएस ट्रेजरी यील्ड की बात करें, इन्फ्लेशन का कूल ऑफ होना, तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। और जिस हिसाब से एक अनसर्टेनिटी बनी है अक्रॉस द ग्लोब, तो ये बहुत हेल्प करेगा गोल्ड को आगे चल के भी यहाँ पे न्यू हाइज बनाने में। घरेलू मार्केट में यहाँ पे जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है वो मुझे लगता है आगे चल के रुपी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो 100 के ऊपर था आज अराउंड $80 के आसपास है। हमारा डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, एफडीआई इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, और बजट में अगर कोई इस तरह के रिफॉर्म मेजर्स आते हैं तो इंडिया एक हॉट डेस्टिनेशन बनेगा, जिसके कारण यहाँ पे रुपी में डिमांड बढ़ेगा, तो वो प्राइसेस को ट्रैक कर सकता है। प्रॉफिट टेकिंग की बात है, मुझे लगता है देखिए एक नया हाई अगर ब्रेक करता है गोल्ड आज, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे डाउन साइड में 55,300 से 55,000 का एक लेवल है जहां पे शॉर्ट टर्म में फिर से एंट्री किया जा सकता है। जहां तक आउटलुक की बात है, मुझे लगता है 58,500 तक का लेवल पॉसिबल है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में देखने को मिल जाए। ऑल राइट, यानी कि 56,500 की तेजी यहाँ पर इमीडिएटली देखने को मिल सकती है, आगे जाके भी बढ़त है। कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अपनानी होंगी। राहुल, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस, एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म अगर आउटलुक देखना हो, अगर 2023 का लो और हाई आप देखना चाहें तो वो क्या होगा? First of all, congratulations for the CNBC team for completing the child adulthood of the 18th year of your fantastic journey and for serving the investor. And coming on the gold, तो हम देखें तो गोल्ड में देखते हैं तो हमने देखा कि काफी बड़ी रेंज हमने अप ट्रेंड आते हुए देखा है। बट यदि हम एक शॉर्ट टर्म बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये वाले महीने में हमें लगता है कि एक पुल बैक गोल्ड में ड्यू है, जो कि हमें एक्सपायरी के पहले आते आते दिखेगा। जो भी अब गोल्ड में तेजी होना है वो नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। हमें लगता है 20 ऑफ द जैन तक जो एक गोल्ड में तेजी बनना चाहिए वो बन सकती है। उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, जो कि हमें लगता है कि 1840 तक के लेवल डॉलर टर्म में दिखा सकता है। वहीं पे हम यदि ब्रॉडर आउटलुक की बात करें फॉर द गोल्ड, तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें 2020 एंड 2080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं फॉर द 2023। एंड घरेलू मार्केट की बात करें तो यदि हम रुपये को भी ऑफसेट करते हुए दिखे तो हमें 62,000 से 64,000 तक के लेवल आराम से इस साल के समय में गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। बट इस लेवल के ऊपर इन्वेस्टर को एंट्री करने की सलाह नहीं रहेंगी। हमें लगता है कि एंड ऑफ दिस मंथ जहाँ पे भी एक पुल बैक मिलता है तो वहां पे एंट्री करना चाहिए गोल्ड में। यानी कि कुछ गिरावट आए तभी यहाँ पर गोल्ड में एंट्री करना चाहिए। एज ऑफ नाउ ज्यादातर फैक्टर्स यहाँ पर ऑन द सपोर्टिव साइड ही हैं, और बाकी हमने यहाँ पर प्राइसेस की बात तो कर ली और अब फैक्टर्स की ही यहाँ पर बात करेंगे। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में जिन लोगों ने सोने को इतनी तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं दी, पिछले 3-4 महीने में वो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये चीज हमने बहुत लंबे बड़े तौर पर बाजार में आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट सबने कहा है कि सोना एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है, आगे जाकर 2023 में गिरावट देखने को मिल सकती है इक्विटीज में, तो सोना आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। एक तो ये जो माइंडसेट है, इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कमोडिटी कभी भी एक साइकिल में ट्रेड करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2007-8 में ये रैली स्टार्ट हुई थी जो 2011 में जाकर समाप्त हुई थी। सिमिलरली 2011 से अगर हम देखते हैं 2019 तक, तो कहीं पे भी हमने गोल्ड में अच्छे मतलब स्टैंडर्ड रिटर्न्स देखे थे। बट जिस ढंग से एनवायरमेंट अभी बन रहा है, इक्विटी के वैल्यूएशन काफी हाई है, अदर एसेट क्लास के मुकाबले सोने में जो रिसेंटली हमने 2022 में फॉल दिखा था वो कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टिव बन जाता। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये जो भी एक्टिविटी दिख रही है उसमें सबसे अच्छा एसेट क्लास, सेफ एसेट क्लास और रिटर्न देने वाला एसेट क्लास गोल्ड बनता है, जिसकी वजह से हमने देखा काफी इन्वेस्टर बैंकर्स के जो व्यू है वो कमोडिटीज पे आता हुआ दिखाई दिया। मैंने पहले भी कहा था S&P 500 वर्सेस अगर GSCI इंडेक्स का अगर रेशियो देखते हैं तो 50 सालों में लोएस्ट लेवल हमने 2019 सितंबर में देखा था, विच मींस कमोडिटी की एक सुपर साइकिल है जो अगले 2 साल तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जनरली ये साइकिल जो होती है वो लगभग 4.5 से 5 साल चलती है। जैसे 2008 से हमने 2011 के मिड तक देखा था, तो सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो गोल्ड और सिल्वर या बाकी कमोडिटीज में भी
भी रैली है वो अगले 2 साल तो और मिनिमम सामने चलना चाहिए। तो आई थिंक फेयरली, और पहले हम देखते थे कि गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता था, एज ए कंजम्पशन हम इंडिया में देखते थे। बट अब जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, चाहे इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर में हो गया, ईटीएफ्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, इसकी वजह से लोगों का रुझान जो है गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और काफी सारा डेटा तो ये भी दिखाता है कि जो पिछले 7 ग्लोबल रिसेशंस आए थे वहां पर गोल्ड ने एज एन एवरेज आपको 20% का रिटर्न दिया है। जय, कितना डिपेंड कर सकते हैं हिस्टोरिकल चार्ट्स पे, और अगर इस साल हम यहां पर स्लो डाउन देखते हैं तो कितनी तेजी और परसेंटेज टर्म्स में किस तरह के रिटर्न्स लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2023 की बात हो, 24 हो या 25 हो? 2-3 साल जैसे अजय ने कहा कि और तेजी अभी देखने को मिल सकती है। जी मनीषा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या अदर ऑब्जर्वेशंस मैं यहाँ पुट करना चाहूंगा। देखिए 2011 में गोल्ड ने 1645 का हाई बनाया, उसके बाद से गोल्ड कॉन्स्टेंटली एक रेंज में दायरे में रहा है। ऑलमोस्ट 11 साल बाद अगर हम देख रहे हैं गोल्ड को $1900 ट्रेड करते हुए, तो इन डॉलर टर्म्स इसने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखें रूपी डिप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जब $1645 2011 में था तो आई थिंक रूपी 43-44 ट्रेड करता था, आज रूपी 82 है। तो जो भी रिटर्न इंडियन मार्केट्स में गोल्ड में आए हैं, इट हैज कम ओनली बिकॉज ऑफ रूपी डिप्रिसिएशन। लेकिन अब जो यहाँ पे ट्रिगर देखने को मिल रहा है, ये ट्रिगर हो सकता है कि गोल्ड प्राइसेस को हायर ले जाए, $2200 भी हो सकता है। उसे अगर आप ट्रांसलेट करें करंट रूपी के भाव से, तो मेरे ख्याल से ये रिटर्न बहुत ही बड़ा हो सकता है। रूपी में, गोल्ड में 2011 में और आज में डिफरेंस ये है, उस समय फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। गोल्ड यूज्ड टू बी अ डेड एसेट, आपने अगर एक बार खरीद दिया तो आप उसे निकालते नहीं थे। आज हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है कि अगर मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करूं, रिटर्न की बात करूं, तो गोल्ड मुझे डिजिटल फॉर्म में, वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है गोल्ड के प्रति एक रुझान और इंटरेस्ट आने का। और प्लस कपल्ड विद द फैक्ट कि यहाँ पे आगे चल के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो नहीं नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो थोड़ा सा भी अगर रिसेशन या माइल्ड रिसेशन भी आया और जो टेलविंड्स ऑलरेडी बने हैं इन्फ्लेशन और ट्रेजरी यील्ड को लेके, तो मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑन अ कंजर्वेटिव साइड मुझे लगता है 58,500 एक बेस केस है, हायर साइड में इट कैन बी एनीथिंग। ऑल राइट, 58,500 तो हम देख ही लेंगे, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ से तो कुछ भी ऊपर आए तो वो ऑल टाइम हाईज ही देखने वाले हैं। अब अजय, आपसे भी ये सवाल है, और जैसे जय ने टच अपॉन भी किया कि बहुत सारे तरीके हैं अब तो गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है, पोर्टफोलियो में इसे इंक्लूड करना है। ज्वेलरी बाइंग तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, ETFs, बहुत सारे विकल्प यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है, एक शॉर्ट टर्म के निवेशक को और एक लंबे समय के निवेशक को अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना हो तो आपकी एक टॉप टिप्स उसमें क्या होंगी? देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं सबसे पहले, तो डेफिनेटली वन हैज टू अंडरस्टैंड कि मुझे कंजम्पशन के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए। बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट के लिए लेते कोई भी चीज, तो उसके लिए एग्जिट रूट पता होना चाहिए, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। जबकि कंजम्पशन के लिए वी नो कि इंडिया में आज हाउस होल्ड में गोल्ड कितना पड़ा है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए हम ज्यादा करके जैसे SGB प्रेफर करते हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट भी मिलता है, एंड ETFs भी काफी आ चुके हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली फ्यूचर्स पे अवेलेबल है, या छोटे टर्म के लिए देयर आर सर्टन ETFs जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन ऑल, जो पहले हम एक टर्म देखते थे कि 5 से 6% का एक्सपोजर गोल्ड में होना चाहिए था, लुकिंग टू द करंट फीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, दैट कैन बी इंक्रीज up till 12 to 15% also on aggressive cases. But portfolio में as of now gold होना जरूरी है। वेल एब्सोल्युटली, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में सोना होना ही चाहिए, और वो ज्वेलरी के तरीके से नहीं, इन्वेस्टमेंट के तरीके से होना चाहिए, जिसमें आप कंजम्पशन नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर उस पर रिटर्न्स उठा सकें। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे और सोने पर चर्चा जारी रखेंगे। काफ़ी सारे रीजंस हैं हम लोग सोना क्यों खरीदते हैं, चाहे वो शादियों को लेकर है, सेंट्रल बैंक बाइंग का सपोर्ट है, करेंसी मूवमेंट है, इस बार काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान रखना होगा। उन सब पे चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।
आपका स्वागत है। और लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं दिसंबर के भारत में गोल्ड इंपोर्ट के, वो काफ़ी ऑन द वीकर साइड है। 70% की गिरावट यहाँ पर साल ऑन साल देखने को मिली है। और अगर पूरे साल की बात करें तो 2022 में जितना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है वो 2021 से करीबन 34% यहाँ पर कम है। खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी हुई थी, लेकिन दिसंबर का महीना काफ़ी स्लो गया और उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर क्लियरली सेल्स में, बाइंग में आता हुआ देखा ही है। राहुल, जहाँ तक खरीदारी की बात है और वो एक बड़ा फैक्टर है, भारतीय बाजारों पर तो लोग नजर रखते ही हैं। पिछला साल काफी हद तक जिस तरह की सेंट्रल बैंक बाइंग हुई उसका भी असर हमने यहाँ पर भावों में आता हुआ देखा। खरीदारी के तौर पर अब इस साल पे आप क्या वॉच करेंगे? क्या वो ETFs हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, हेज बाइंग है, कहां से सपोर्ट आएगा? देखिए, फर्स्ट जो फैक्टर है जो ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट रहेगा, दैट इज द डॉलर इंडेक्स एंड फेड इंटरेस्ट रेट। कल हमने देखा कि जैसे आपसे डॉलर जो है यूरो के अगेंस्ट में 9 मंथ के लो के ऊपर जाते हुए दिखा। और जब भी हम ये देखते हैं कि यूरो यदि पिकअप होता है तो वो कमोडिटीज में एक तेजी का एटमॉस्फेयर बनाता है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा कि यदि आने वाले समय में यूरो कंटिन्यूसली यदि पॉजिटिव रहता है तो हमें कमोडिटीज में तेजी बनते हुए दिखेंगी। सेकंड पॉइंट रहेगा कि दैट इज जितने भी सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो बाइंग है वो आगे कब तक कंटिन्यू रखते हैं। अगर सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू रहती है तो हमें लगता है कि गोल्ड जो है 2100 के भी लेवल डॉलर टर्म में क्रॉस करते हुए देख पाएंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द रूपी, कि डॉलर के अगेंस्ट में रूपी किस तरीके से मूव करता है। अगर रूपी के अंदर हम यदि देखते हैं कि यहाँ से यदि बाई चांस 80 के नीचे का लेवल यदि सस्टेन हो जाता है तो हमें लगता है कि 78 तक के भी लेवल रूपी दिखा सकता है डॉलर के अगेंस्ट में। तब हम देखेंगे कि घरेलू मार्केट में गोल्ड में हमें बहुत अच्छी रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, हालांकि इंटरनेशनल भले ही वहां पे उस समय ऊपर रहते हुए दिखे। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स एक मेजर पॉइंट रहेगा देखने के लिए। मिस्टर रामास्वामी, सेंट्रल बैंक बाइंग कैसे देखते हैं आप? क्लियरली ऐसा तो मुश्किल लगता है कि जिस तरह आप हमने पिछले साल खरीदारी देखी उसकी हम रिपीट परफॉर्मेंस इस साल में आता हुआ देखें, लेकिन इसके बावजूद भी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है? सेंट्रल बैंक्स का डेफिनेटली एक खरीदारी और आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ग्लोबल कंडीशंस है, या हम समझ रहे हैं अभी जैसा यूएस की जो आंकड़े आ रहे हैं, दीज आर ऑल ओनली ट्रिकल है, क्योंकि जो एक्चुअल पिवट जो होना है 2023 में कब वो इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिडक्शन स्टार्ट होगा, तब तक हमें कुछ भी बता नहीं सकेंगे कि किस तरह का ग्लोबल इकोनॉमी की ट्रेंड होगा। तब मैं समझ रहा हूँ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या इकोनॉमिक अपटिक स्टार्ट होना है ग्लोबली, तब जाके तब तक रिजर्व्स में सेंट्रल बैंक का बाइंग 100% गोल्ड में बढ़ती जा सकती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, क्योंकि डॉलर की वैल्यू के एंगल में भी यदि देखें हम सितंबर में 114 का डॉलर इंडेक्स जब पीक किया था, उसके बाद जो है वो ड्विंडल करते करते अभी 102, 101.5 के आसपास आ चुकी है। तो मैं समझ रहा हूँ डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स में एक रिजर्व्स के प्रोपोर्शनेट शिफ्ट होगा, जहां वॉल्यूम और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गोल्ड कैन इंक्रीज। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब आपने प्रीवियस पार्टिसिपेंट को पूछा कि ETF की बात करें, ETF में या किसी में पार्टिसिपेशन से गोल्ड का और पार्टिसिपेशन 2023 में चांसेस बहुत ब्राइट है। रीजंस बीइंग दैट जब हम देखें फेड और इन्फ्लेशन को फाइट करते करते इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते गए, तब उन्होंने देखा कि हाउसिंग मार्केट बहुत ही बुरी तरह से पीट गई थी। तो हाउसिंग मार्केट इज अ वेरी ग्रेट क्राइसिस में, रियल एस्टेट इज इन अ ग्रेट क्राइसिस। रियल एस्टेट का एक इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में गोल्ड ही बनती है, तो रियल एस्टेट हैज नॉट बीन एनीवेयर रिवॉर्डिंग थिंग, तो गोल्ड कैन बी द अदर एस्पेक्ट वेयर द रिटर्न्स कैन बी एन इंप्रूवमेंट। तो ETF हो या सेंट्रल बैंक्स का बाइंग हो, तो 2023 में ये दो फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। ऑलराइट, ये पिछले साल भी ये बातचीत चली और इस साल की शुरुआत में भी ये बात हुई कि चांदी यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है, लेकिन जैक का क्वाइट कॉन्ट्ररी। हाँ, चांदी छोटे समय में आपको बेहतर रिटर्न्स देती है, लेकिन अगर आप कोई ग्राफ चार्ट बनाने जाएं तो क्लियरली चांदी वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दिखाती। क्या इस साल भी हम वो होता हुआ देखेंगे? देखिए मनीषा, हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि घरेलू मार्केट्स में आई थिंक 63 से 65,000 का एक रेंज था चांदी, वो एक बैरियर था जिसे ब्रीच नहीं कर पा रहा था। ये काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि हम 65,000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं और कंफर्टेबली 70,000 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में और यहाँ से 15 से 20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है फ्रॉम करंट प्राइसेस। इंडस्ट्रियल डिमांड रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। जो 2 साल से चाइना ऑलमोस्ट लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन रादर स्टेट पे था, अब उसे अगर इकोनॉमी को यहाँ पे
फिर से मोबिलाइज करना है, तो यहाँ पे काफी सारे लिक्विडिटी इंजेक्ट होंगे, चाहे इन टर्म्स ऑफ वो स्टिमुलस हो या किसी और तरीके से हो, या बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया जाए। सो जो क्रेडिट ऑफ टेक है वो वहां पे अब ग्रो करने वाला है। नए साल से पहले यहाँ पे मुझे लगता है जो एक रिवेंज बाइंग या रिवेंज टूरिज्म का जो दौर हम लोगों ने बाकी कंट्रीज में देखा था, वो अब चाइना की तरफ से आना है। तो जब चाइनीज कंज्यूमर और चाइनीज कंजम्पशन इज ऑलवेज लुक्ड अप बाय द ग्लोबल इकोनॉमीज, तो मुझे लगता है वहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड की जिस तरह से डिमांड बढ़ेगा, प्लस जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, चाहे वो सोलार हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, वहां भी चांदी का यूसेज बढ़ने वाला है। और उस हिसाब से आप देखें तो आज इन्वेंट्री स्केर्स है, तो जब ये डिमांड ऑफ टेक करेगा तो जो सप्लाई लैग है उसे कैचअप करने में बहुत समय लगेगा। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे बहुत अपसाइड चांदी में भी देखने को मिल सकता है। फॉर द टाइम भी फॉर अ ईयर मुझे लगता है 2023 कुड बी अ ईयर ऑफ सिल्वर। हम लोग ये बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार लगता है कि शायद ये मटेरियलाइज हो जाए। ऑल राइट, यानी कि सिर्फ सोना नहीं, चांदी में भी यहाँ पर खरीदारी करके आपको काम करना है। काफी सारे रीजंस हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं। पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपके यहाँ पर गोल्ड होना चाहिए। चांदी एज अ ट्रेडिंग बेट आप यहाँ ले सकते हैं, और ये साल प्रेशियस मेटल्स के नाम यानी कि सोने और चांदी में खरीदारी करके बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। सोने में ऑल टाइम हाइज हैं और इस साल आपको क्या काम करना है वो हमारे गेस्ट ने आपको बताया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।